जय महाकाल दोस्तों वीडियो में बने रहिए। आज एक बड़ी ही गजब की जानकारी आपको देंगे हम। सभी लोग कहते हैं कि भगवान कभी किसी के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं करता। बिल्कुल सत्य है ये बात। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पे विचार किया है, जो लोग जन्म से अंधे होते हैं, आखिर वो जन्म से अंधे होते क्यों हैं? जो जन्म से कोढ़ी होते हैं, आखिर वो जन्म से ही क्यों कोढ़ी होते हैं? कभी विचार किया आपने? कभी नहीं। फुर्सत ही नहीं है। कौन विचार करे इन बातों पे? हम आपके लिए इतनी मेहनत करके, इतनी सब कुछ करने के बाद आप तक ये जानकारी लेके आते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर भी नहीं करते। तो हमारी इतनी मेहनत पे जो है, कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर लिया करो। क्या जाएगा तुम्हारा? कुछ भी नहीं। चलो, आपकी इच्छा। फिलहाल आपको जो है एक ही बड़े ही गजब की जानकारी देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ में रह के, विचार कीजिएगा मेरी बातों पे, जो तुम्हारे साथ में रह के, तुम्हारे आस-पास रह के, जो तुम्हारी आँख में धूल झोंकेगा। मेरी बात को तुम आधी समझ के चले जाओगे, लेकिन पूरी वीडियो देखो, अभी बहुत सारी कहानी है। जो तुम्हारे पास रह के, तुम्हारे आस-पास घूम के, जो तुम्हारी आँख में धूल झोंकेगा, वो निश्चय मान लीजिए कि अगले जन्म में अंधा होगा। अगले जन्म में वो अंधा ही होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवत गीता कहती है। कभी फुर्सत मिले एक बार पढ़ के देखिएगा, सब कुछ में जानकारी हो जाएगी। और बात रही जो कोढ़ी होते हैं, जो व्यक्ति मित्र के साथ में रह के, ये सिर्फ मित्र पे बात है, जो व्यक्ति मित्र के साथ में रह के, मित्र के साथ में गद्दारी करे, जैसे धोखा करे, या मान लीजिए उसके साथ में कोई किसी भी प्रकार का कोई छल कर रहा है, तब निश्चय मान लीजिए कि वो अगले जन्म में कोढ़ी ही होगा। ऐसा क्यों? आपको तो विश्वास इन बातों पे होगा नहीं। इसलिए बार बार आपसे अनुरोध एक ही करता हूँ मैं, जीवन में एक बार भगवत गीता, गरुड़ पुराण, शिव पुराण अवश्य पढ़ लें। आपके जीने में बहुत ही आसानी होगी, हर एक जानकारी आप तक रहेगी। और बाकी हम तो बैठे ही हैं, आप तक ये छोटी छोटी जानकारियाँ, जितनी जो कुछ भी हो सकता है हमसे, वो सारी जानकारी इकट्ठा करके हम आप तक पहुंचाते हैं। बाकी आपकी इच्छा, बातों पे विचार करें या ना करें। तो आगे से होशियार रहना। किसी भी मित्र के साथ में अगर गद्दारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये श्री कृष्ण की वाणी है, हमारी नहीं। क्या समझे आप? तो आगे से कभी भी किसी के साथ में भी गद्दारी मत करना, वरना अभी तो बड़े आसानी से, बड़े ही सहज भाव से अपना जीवन बिता लोगे तुम, लेकिन आगे वाला जीवन आने वाला बर्बाद कर दोगे। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए सोच के देखो, जिस भी हालात में तुम जी रहे हो, अगर आप कुछ पल के लिए मान लीजिए आप अंधे हैं, क्या आप जीवन जी पाएंगे? कहना बहुत आसान है कि अरे कोई कुछ भी नहीं है, क्या होता, आंखें हों या ना हो जी लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, तो सिर्फ एक मंथ के लिए, एक महीने के लिए अपनी आँखों पे पट्टी बांध लो और प्रण कर लो कि आँख से पट्टी नहीं हटाएंगे। एक मंथ सिर्फ जी के दिखाओ। सब कर्म है, सब कर्म, जैसी करनी वैसी भरनी। और एक बात, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मन मूरत देखिन तन तैसी। समझ रहे हो बातों को?
मैं यूं ही बैठ के आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, इससे मेरा कोई लाभ नहीं है, लेकिन आपका जीवन एक सहज भाव से बीत पाए, इसलिए आपसे बताता हूँ। और जीवन की बात छोड़ो, आपके जन्म जन्मांतर तक आपका जीवन सफल रहेगा। मेरी बातों पे मन करे तो विचार करो, मन हो तो ना करो, तुम्हारी इच्छा। हमारे मन में विचार आए, आप तक हमने शेयर कर दिया। लेकिन हाँ, फिर कहते हैं, चाहे मित्र हो चाहे कोई भी हो, किसी के भी साथ में गद्दारी मत करना। अगर कोई तुम्हारे साथ में गद्दारी कर रहा है, या कुछ भी तुम्हें धोखा दे रहा है, या तुम्हारा दिल दुखा रहा है, तो उसके पास से हट जाओ, बात ही मत करो, चले जाओ। और हाँ, अगर वो तुम्हें बार बार टॉर्चर कर रहा है, टॉर्चर का मतलब बार बार आपके सब पास आ रहा है, बार बार आपकी जो है भावनाओं को पीड़ा दे रहा है, तो आप अगर पलट के जवाब नहीं देंगे तो उसका हौसला बढ़ेगा, वो बार बार आपके पास आएगा। तो इसके लिए भी आप पाप के भागीदार बनेंगे। अगर कोई बार बार आपके पास आ रहा है तो पलट के जवाब देना भी ये तुम्हारा कर्तव्य है, याद रखना। चलिए, वीडियो को ये ज़्यादा बड़ा ना करें, यहीं पे समाप्त करते हैं। जय महाकाल, बम बम भोले।